तो जुनैद साहब, मैं आपको भी ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये 2 हफ्ते की मेहमान है, इसलिए इन्होंने 2 हफ्ते में जो जो कुछ करना है कर ले। अच्छा, 2 हफ्ते बाद इनके नाम के साथ भी साबिक लग जाएगा। जी 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 जी, ये अब चल रहा है जुनैद साहब, अब सबके नाम के साथ साबक लग गई लगे। अब अगर हमारे साथ लग गया ना तो हमने किसी को भी नहीं छोड़ना। वो क्या कहते हैं कि भज दिया वहां नहीं खोजे। सो मैं ये कहना चाहता हूँ जुनैद साहब के 2 हफ्तों में जो जो कुछ करना है इस हुकूमत ने वो कर लें, और ये ज़हन में रखें कि 2 हफ्तों में तो बच्ची का जहेज नहीं बनता। 2 हफ्तों में तो ये नहीं पता चलता फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी। वो बच्चा स्कूल दाखिल कराए तो 2 हफ्ते में तो उसको स्कूल का रास्ता नहीं आता। तो मैं तो इनको ये मशवरा दूंगा कि ये जल्द अज जल्द, बल्कि आज ही आराम से अपना इस्तीफा पकड़ाएं और घरों को जाएं। चौधरी साहब, वो तो कह रहे हैं कि हम 1.5 साल तक रहेंगे। ते असी की कहिंदे सा असी कोई तो नहीं सा कहिंदे जेड़ा पन्नो ला ले, जेड़ा पन्नो ला ले। हम भी यही कहते थे कि हम 5 साल पूरे करेंगे, बल्कि हम तो अगले 5 साल भी लेके फिर रहे थे। इसके साथ जुनैद साहब, हम ख्वाजा आसफ साहब के बयान का भी खैर मकदम करते हैं, जो उन्होंने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए और फौरी होने चाहिए। अक्लमंदी इसी में होती है कि जब हांडी जलने लगे तो फौरी तौर पे उसे चूल्हे से नीचे उतार। वो आग तेज हल्की करने के चक्कर में 5-6 बोटियां सड़ जाती। मेरा मतलब है, जब दूध उबलने लगे तो अक्लमंदी यही है कि बाहर गिरने से पहले पतीला नीचे उतार दिया। तो इस हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे इस्तीफा दे दे, इनकी हांडी जलने वाली हो गई हुई है। अच्छा जोसेफ, आपने कहा कि जरदारी साहब से लोग पूछें कि वो ECL से नाम निकलते ही दुबई क्यों चले गए, तो आपके पास जरदारी साहब का नंबर तो है, आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते? जुनैद साहब, मैंने तो बहुत अरसा पहले डिलीट कर दिया। अच्छा। जी 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 जी, मैं जब फोन नंबर बदलता हूं तो फिर बाकी सारे डिलीट कर देता हूं। अच्छा। और मैं जुनैद साहब सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये लोग जो है ना, इनको सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। ये जरदारी साहब भी अपने काम सीधे करने के लिए अब भाग दौड़ शुरू कर चुके हैं। इनको अवाम से कोई हमदर्दी नहीं है, ना ही ये अवाम के लीडर हैं। अवाम का लीडर इस वक्त सिर्फ एक ही है, उसका नाम इमरान खान है। वाह। और उसके बाद कोई दूसरा लीडर देखना है तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके सामने बैठा हुआ है। अरे वाह। जो जेलम के जलसे ने साबित किया है। अल्लाह के फजल से जुनैद साहब, जो जेलम के जलसे में अवाम का समंदर था ठाठे मारता, उसने ये साबित किया है कि फवाद चौधरी भी किसी से कम नहीं है। ठाठे मारने से याद आया, आपने 2 सहाफियों को ठाठे मारी थी आपने, तो दोबारा इक़्तिदार में आके तो नहीं आप ठाठे मारेंगे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखे, मैं ठाठे ऐसे नहीं मारता। मेरे साथ को बदतमीजी करता है, उसका हक बनता है तो फिर मैं ठाठे मारता हूं। एटलीस्ट मुझे तो अभी भी आपसे डर लगता है कि आप ठाठ ना मार दें। नहीं 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 जुनैद साहब, आप ऐसी बात नहीं करेंगे तो मैं क्यों आपको ठाठे मारूंगा। हाँ, अगर आपके मुंह से गलती से कोई बात निकले तो आप मुंह उधर करके कर लें, ताकि मेरी ठाठ ना बजे आप। ये तो धमकी हो गई ना। जी जी, और मैं आपको कोई देख का मसाला नहीं लिखा रहा। चोई साहब, आप तो कह रहे हैं कि वाम का जेहलम में ठाठे मारता समंदर था, उधर तो लोग ही बड़े कम आए थे। मेरा ख्याल है या आपको कमजोरी है या आपके टीवी को कमजोरी है। आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको अगर बात करनी होती है तो आप पहले टीवी पे देख लिया करें अच्छी तरह, या इंची टेप लेके बैठो तो स्क्रीन नाप लिया करो। अच्छा जो साहब, वहाँ पे जलसे में एक अजीब वाकया पेश आया कि DPO जेलम ने इमरान खान के साथ सेल्फी बनवाई है, तो लोगों ने कहा कि मुअत्तल हो जाओगे। उसने कहा जी कोई फिक्र की बात नहीं है, खैर है। जी 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 जी, वो मेरा ही दिया हुआ हौसला है जिससे उसने ये बात की है, और वो अब मुअत्तल हो जाएगा। अच्छा, जब वो मुअत्तल हो जाएंगे तो फिर आप उनकी क्या मदद करेंगे? देखें जुनैद साहब, हम जातियात को नहीं देखते। हम अपने मकासद के लिए हुकूमत में नहीं आए। हमें तो पाकिस्तान की और पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी मकसूद है। और वो अल्लाह के फजल से हमने देखनी है। हमें मुअत्तल होने से भी डर नहीं लगता और इक़्तिदार में आने से भी डर नहीं लगता। चौधरी साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि जेलम वाले जलसे में आपके लोगों ने पैसे लेकर लोगों को स्टेज पर बिठाया। सीधे सोने नहीं सकते। एक मिनट गौरी साहब, पैसे लेके क्यों बिठाना है? सामने मस्तम लगी हुई थी। जलसे में कौन पैसे लेके बिठाता है यार? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अगर ये कोई ऐसी कोई बात कर रहा है तो वो जाहिर है ये
नून लीग का या पीपल्स पार्टी का कोई वर्कर होगा, वरना हम ऐसे क्यों करेंगे। वहां पे तकरीर होनी थी, फिल्म नहीं चलनी थी। तो साहब पब्लिक तो ये कह रही है कि इन्होंने 1 करोड़ नौकरी क्या देनी थी, इनकी तो अपनी नौकरी नहीं रही। जुनैद साहब मैंने यकीन हुंदा जा रहा है कि इंसान है। तो जुनैद साहब कहने का मतलब ये है कि ये हुकूमत होश के नाखुन ले, ये पाकिस्तान की बेहतरी सोचे। पाकिस्तान की जिसमें बेहतरी है, हर पार्टी को वो काम करना है। ये पाकिस्तान के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। जरदारी साहब पहले पीपल्स पार्टी के लिए खतरा थे, अब पाकिस्तान के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इतने बड़े इल्जाम आप कैसे लगा देते हैं यार? जिस तरह अभी लगाया है।